साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत कितने बड़बोले हैं और किस अंदाज में बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब जब जेल से बाहर आए हैं तो तब से हालात संजय राउत के लिए और बुरे हैं और ज्यादा खराब हो रहे हैं। लेकिन इस बार तो अपने देश के प्रदेश के विवाद में रूस को बीच में घसीट लिया, यूक्रेन को बीच में ले आए। जी हाँ, संजय राउत ने मामला रूस और यूक्रेन तक पहुंचा दिया, पीएम मोदी तक को लपेट दिया, जिसके बाद तो अब एक्शन होना, हर हाल में होना तय माना जा रहा है। डबल एक्शन हो सकता है, सेंट्रल की तरफ से अलग और स्टेट की तरफ से अलग। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे खासा विवाद होता रहा और ज्यादातर बार खुद ही मुश्किलों में फंसे रहे और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। जी हाँ, संजय राउत ने कुछ इस बार ऐसा कहा है कि उससे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। तो संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपना एक कॉलम लिखते हैं और इस बार रोक टोक के नाम से उनका कॉलम भी आया और इसी में इस बार उन्होंने जो कहा उस पर बवाल हुआ है। संजय राउत ने अपने कॉलम में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा के विवाद का मुद्दा उठाया और सीमा विवाद को लेकर सवाल खड़े किए और सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए कि सरकारें इस पर कुछ करना नहीं चाहती है, कहना नहीं चाहती है। और यहीं पर कहा कि अब इस विवाद का हल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कोई हल निकालना ही नहीं चाहता है। संजय राउत ने केंद्र की सरकार पर भी आरोप लगाया, केंद्र की सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब यहीं पर संजय राउत इस मामले को लेकर रूस और यूक्रेन पहुंच गए। जी हाँ, संजय राउत ने मामला रूस पहुंचा दिया। राउत ने कहा कि पीएम मोदी और भारत की सरकार रूस और यूक्रेन के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, रूस और यूक्रेन के मामले में मध्यस्थता कर रही है और चाहती है कि वो विवाद, वो युद्ध सुलझ जाए, रुक जाए, लेकिन अपने ही देश में मध्यस्थता नहीं कर रही, अपने देश के मामलों को नहीं सुलझा रही। जी हाँ, सीधे सीधे संजय राउत ने पीएम मोदी को भी लपेट लिया और कह दिया कि वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हो रहे सीमा विवाद को सुलझा नहीं रहे हैं, सुलझाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं और सीमा विवाद पर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सीमा विवाद पर कोई ठोस कदम अब तक उठाया नहीं गया है, सीमा विवाद पर केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अब ये बात अपने रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने लिख तो दी, लेकिन इससे बड़ा बवाल मच गया और राउत पर एक्शन की मांग होने लगी। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना रूस और यूक्रेन से कर रहे हैं, युद्ध से कर रहे हैं और जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, संजय राउत पर लोगों को भड़काने, लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लग रहा है, जिससे कि मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, दोनों राज्यों के बीच में विवाद और ज्यादा गहरा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। अब यहाँ पर पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की इंटरनेशनल साख को भी नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसके बाद तो चौतरफा एक्शन संजय राउत पर होना तय माना जा रहा है। चौतरफा एक्शन यहाँ पर हो सकता है, संजय राउत पर कार्रवाई हो सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी अलग कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी इस मामले में एक्शन हो सकता है। राज्य में पुलिस भी इस पर एक्शन ले सकती है, संजय राउत को फिर से दबोचा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, हालात इतने खराब हो सकते हैं कि संजय राउत को फिर से जेल में डाला जा सकता है। और संजय राउत की जुबान ही उनके लिए भारी पड़ रही थी, तो अब इस बार उनकी कलम भी उन पर भारी पड़ सकती है। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल है संजय राउत के लिए ये मौका और महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जोड़ना कितना सही है, कितना गलत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अपने बड़बोले बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब राउत अपने बयानों से दूसरों पर जुबानी तीर तो चलाते हैं, साथ ही साथ कई बार इतना कड़वा और खट्टा बोलते हैं कि खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कई दिनों से या कहें कि जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से ही लगातार संजय राउत कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान 17 दिसंबर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। जी हाँ, 17 दिसंबर की तारीख खास वजह से चुनी गई, खास दिन के लिए, खास कार्यक्रम के लिए इसे सेलेक्ट किया गया और वही 17 दिसंबर की तारीख, वही शनिवार का दिन राउत के लिए भी मुसीबत लेकर ही आ गया। जी हाँ, असल में कहानी ये है कि आज मुंबई में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर संजय राउत और उनके समर्थक कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ है, राज्यपाल के खिलाफ है और भी बहुत कुछ। अब इस दौरान कई जगहों पर बवाल की तैयारी है, कई जगहों पर बड़े हंगामे की तैयारी है। अब संजय राउत और उनकी पार्टी की तरफ से और इस हमले को महाराष्ट्र की सरकार ही हथियार बनाने की प्लानिंग कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, इस हमले को हथियार बनाया जाएगा और इसी के आधार पर बड़ा एक्शन किया जाएगा।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत को रोड से ही उठाने की तैयारी है। जी हाँ, भले ही किसी और मामले में संजय राउत को पकड़ा ना जा सका हो या कहें कि पकड़ा ना गया हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर शांति भंग के मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतरेंगे और जब संजय राउत सड़क पर उतरेंगे तो उन्हें वहीं से दबोच लिया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अगर कुछ कहीं पर बवाल होता है, कुछ तोड़फोड़ होती है या फिर कोई भी अनहोनी होती है तो उसका ठीकरा भी संजय राउत पर ही फोड़ा जा सकता है और उसका भी मामला, उसका भी केस संजय राउत पर ही लगाया जा सकता है और उससे राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब इस कंडीशन के बाद संजय राउत के खेमे से भी खबर है। जी हाँ, संजय राउत और उनके खेमे को भी एहसास है कि राउत को पकड़ने के लिए सिर्फ वजह चाहिए और संजय राउत फिलहाल वो वजह देना नहीं चाहते क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आए और फिर से वापस उसी जेल में, उसी काल कोठरी में जाना नहीं चाहते और इसीलिए इस बात पर भी विचार हो रहा है कि क्या संजय राउत सड़क पर उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे। अगर नहीं उतरे तो उसके लिए बहाना क्या बनाया जाएगा, क्योंकि बातें तो संजय राउत बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बाकी लोगों को, कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने के बाद अगर खुद ही संजय राउत सड़क पर नहीं उतरते हैं तो इससे उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और प्रदर्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। लिहाजा इसके लिए बहाना तैयार किया जा रहा है कि संजय राउत अगर सड़क पर नहीं उतरते हैं तो समर्थकों को क्या कहा जाए, समर्थकों को क्या भरोसा दिया जाए और अगर फाइनली बहाना तैयार नहीं होता है तो फिर संजय राउत को मजबूर होकर रोड पर, सड़क पर उतरना पड़ सकता है। जी हाँ, मजबूर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद अंदर से हो सकता है संजय राउत ना चाहते हो कि वो सड़क पर उतरे, लेकिन हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो जरूर हो और इसीलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन अगर संजय राउत रोड पर आए तो उन्हें वहीं से पकड़ा जा सकता है, दबोचा जा सकता है, सड़क से उठाकर संजय राउत को फिर से हवालात में डाला जा सकता है, जो कि संजय राउत के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किल होगी, बहुत बड़ी आफत होगी और संजय राउत को एक बार फिर से वही जेल के दिन वाली कंडीशन में पहुंच सकते हैं, जिन जेल के दिनों को उन्होंने बाहर आकर बताया था कि वो कितने खराब थे उनके लिए, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा था, आंखों पर, कान पर, चेहरे पर, यहाँ तक कि बोलने पर भी कितना असर पड़ा था। ये संजय राउत ने जेल से बाहर आने के बाद बताया था और उसी कंडीशन में, उसी काल कोठरी में वापस से संजय राउत पहुंच सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है कि आफत यहाँ पर आ सकती है। तो कुल मिलाकर 17 दिसंबर शनिवार का दिन अहम है। देखना होगा कि क्या इस दिन होता है, संजय राउत का खेमा क्या करता है और जवाब में उन पर क्या एक्शन होता है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत पर इस बार बड़ा एक्शन हो पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।